आज मैं टेरेस से 12 बजे नीचे आई हूँ और बहुत ही ज़्यादा शांति पड़ी, क्योंकि मैंने जो गमले खाली कर रखे हुए थे तो उनमें पुराने सीड्स पैकेट बस उठाया, जो जो हाथ में आ गया। लगाने तो सभी ही हैं और 6 तरह के मैंने ग्रो कर दिए, जिसमें कि डॉग फ्लावर, सपोनेरिया और कोस्मोस है। उसमें 2 तरह का, वाइट और पिंक कलर का, और बाकी इस टाइम मुझे नाम भूल गया कौन कौन से लगाए हैं। तो 6 तरह के लगाने के बाद मुझे जो शांति मिली है, क्योंकि मैं रोज़ ही सोच रही थी कि अभी लगाऊंगी। तो फिर हाँ, पहले करवा चौथ की आप सबको बधाई दे दूँ। करवा चौथ आप सबका बहुत बढ़िया रहा होगा, मेरा भी बहुत बढ़िया रहा और खूब इन्जॉय किया। तो आज फिर मैंने सोचा कि ये काम तो मैंने निपटाने ही है। कल मैंने कुछ भी काम नहीं किया था, बस प्लांट्स को पानी दिया था। तो आज सुबह जैसे ही मैंने ऊपर छत पे मैं गई हूँ पानी देने, फिर मैंने वो सीड्स भी सब ग्रो कर दिए हैं। और एक फिर मुझे और टेंशन थी बड़े दिनों की। 6 तारीख को जो वहाँ से श्रीनगर से वो डैफोडिल के बल्ब्स आए हुए थे, तो मैं सोच रही थी कि आज लगा दूंगी, कल लगा दूंगी। बारिश हो रही थी बट मैं नीचे लगा सकती थी, जैसे नीचे लगा के रख देती उन्हें, तो अभी तक तो जर्मिनेशन उनकी स्टार्ट हो जानी थी। तो बल्ब्स जो डैफोडिल के, उनको ग्रो करने का टाइम सितंबर अक्टूबर होता है, और सितंबर में उन्हीं के होते हैं जो जैसे थोड़ी ठंडी जगह में रहते हैं। तो ठंडा मौसम इन्हें चाहिए। तो हमारे यहाँ तो आपको पता ही है कि सितंबर में बहुत गर्मी होती है, और यहाँ जो सही मौसम ग्रो करने का है अक्टूबर में, जब थोड़ी ठंडक आ जाती है, मौसम में चेंज हो जाता है, तो तब आप लगा सकते हैं। तो मेरे पास एक पॉट खाली भी पड़ा हुआ है नीचे गार्डन में, तो मैं आज अभी ग्रो कर दूंगी और उसी की मिट्टी निकाल के और कुछ खाद डालूंगी उसमें और फिर ग्रो करूंगी। हाँ, मेरे किसी भाई बहन ने पूछा है कि उनका जो गाय पशुओं का चारा होता है ना, गाय भैंस को खिलाने वाला चारा होता है, तो वो उनका ख़राब हो गया, जैसे सड़ गया है, पूरा डिकम्पोज हो गया, तो उसको खाद के रूप में इस्तेमाल ला सकते हैं। तो मेरा ख्याल है वो तूड़ी की बात कर रहे होंगे, जो गेहूं वगैरह के उससे निकलता है, पता नहीं, मैं सोच रही हूँ। तो उस चारे में जो है गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, नाइट्रोजन उसमें खूब होता है, तो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, गमलों में थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। तो डाल के देख लें और इस तरह से वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि खूब सारा डाल दें तो उसमें खूब सारी हीट पैदा हो और उनके प्लांट्स ख़राब हो जाएं। तो डैफोडिल के जैसे कि अभी अक्टूबर में हमारे ये बल्ब अभी लग जाने हैं, इनके जो न्यू ग्रोथ होने तक इन्हें हमें छाया में ही रखना है। तो फिर हम उसके बाद 4-5 घंटे की धूप में रख सकते हैं। और जैसे कि अपने यहाँ देख लें कि किस तरह की धूप आती है। उसके बाद अब अगर बहुत ज़्यादा ठंड जैसे पड़ती है, तो फिर आप जो पूरा दिन की धूप में इन्हें रख सकते हैं, प्लांट्स के साथ इन्हें रख सकते हैं। और मिट्टी जो इनकी बनानी है, तो वो भुरभुरी हल्की एसिडिक मिट्टी इन्हें पसंद आती है, ऑर्गेनिक चीज़ें मिली मिट्टी पसंद आती है, और स्प्रिंग में जो इनके फ्लावर्स खिलते हैं। तो हमारे यहाँ के मौसम में एक ये बड़ी चीज़ ख़राब है कि जब कई सारे फूल जो स्प्रिंग में खिलते होते हैं, जो ठंडा मौसम चाहिए होता है, तो स्प्रिंग में मेरे यहाँ खूब सारी गर्मी जो होने लगती है। तो कई बार जो ये बल्ब वाले प्लांट्स होते हैं, तो फिर वो खिलने के टाइम इस कारण खिल नहीं पाते कि एकदम से बहुत ज़्यादा जो गर्मी पड़ने लगती है। तो चलिए अभी पहले मिट्टी बनाते हैं, उसे पोट में भरते हैं और फिर हम बल्ब उनके लगाते हैं, और उनके रिज़ल्ट्स जो भी रहेंगे तो वो मैं फिर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये एक मिट्टी का पोट जो मैंने खाली किया है, नीचे गार्डन में पड़ा था, तो इसमें मेरे कुछ वो जो बेल बूटा लगा था, तो वो मैंने सीमेंट पोट में कर दिया। और इतना बड़ा है, इसका नाप मुझे सही से पता नहीं है, हाथ ऐसे आ रहा है, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, ये आ रहा है। तो एक स्केल छोटा होता है ये, और ऊपर का थोड़ा सा ये चौड़ा है। और ड्रेनेज सिस्टम इसका देख लेना है मैंने क्या क्या डाला है। तो इसमें मैंने पान की बेल लगा रखी हुई थी, तो वो उसकी कटिंग तैयार की थी मैंने। फिर सीमेंट पोट एक मेरा अच्छी मिट्टी थी, मुझे लग रहा था इसमें अच्छी मिट्टी नहीं है, तो इसलिए ऊपर का ये इतना नाप है, ये और थोड़ा ये और आएगा, ऐसे करके आएगा, तो इतना नाप है। ये देखिए मेरी मेहंदी, पचोंगले लगाए हैं, पचोंगले कोई शब्द नहीं है, ऐसे मतलब जो ऐसे मोटी मोटी लगा दी, और वो इस तरह से मैंने अपने मन से बना लिया है। और
और चढ़ी देखो कितनी अच्छी है, मुझे लगी कितनी है। और दूसरे हाथ में भी फिर मैंने दूसरे दिन जो लगाई वो इस तरह से। तो राइट लेफ़्ट हैंड से लगाते हुए थोड़ा हाथ फिर शेक करता है। तो चलो काम हो गया। ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छा रखना है। और सबसे पहले मैं जो ठिकरी भी चाहे आप लगा सकते हैं, तो मैंने ये मोटी मोटी लकड़ियाँ ऐसे कर दी हैं ताकि हवा भी नीचे आती रहे। और ऊपर ये नारियल के छिलके ऐसे दे दिए हैं ताकि मिट्टी जो बह के नीचे ना जाए जब हम इसमें पानी भरें। तो इसमें से जो मिट्टी ये निकाली थी, ये मेरे को थोड़ी ढीले वाली लग रही है, हार्ड थी मिट्टी ये। तो मैं इसमें फिर थोड़ा वर्मी कंपोस्ट मिलाऊंगी। ये देखिए, मतलब बुरबुरी जैसी नहीं है, ये देख रहे हैं, जो इस तरह से है। तो थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है। तो गिल्ली है, बारिश के पानी में इधर थी। और अब मैं इसको पहले तोड़ती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। तो ऐसे जैसे ये टूट रही है इस तरह से। एक मिट्टी तो होती है ना कि उसको बिल्कुल भी सूखी हो ऐसे खुरपी लगाओ तो ऐसे आ जाती है हाथ में, उस तरह से नहीं, थोड़ी सी हार्ड है ये। खाद खुद तो मिली होगी क्योंकि पान की बेल मैंने लगाई थी, इसमें बड़ी अच्छे से चल रही थी। तो फिर मुझे लग रहा था कि ये मिट्टी थोड़ी हार्ड है ये। तो कई सारी मिट्टी जैसे देखा होगा आपने, मैं ऐसे ही लाती हूँ तो ऐसे ही हो जाता है, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट वगैरह बुरबुरी होती है ना, उस तरह से। तो ये मैं इसको पहले कर लेती हूँ, फिर हम खाद मिक्स करेंगे। तो मैंने इतना सा जो ढेला रहने दिया है। तो ये देखिए ऐसे हार्ड है ये मिट्टी ना, इसमें खाद की कमी थी। तो तब बस तब मैंने जब लगाई थी बेल, उसके बाद मैंने चेंज ही नहीं की मिट्टी दोबारा। और 2 जो डस्ट पैन में इस तरह से वर्मी कंपोस्ट के डाल रही हूँ। बहुत सालों पुरानी खाद है ये मेरे पास, तो जब कभी बहुत ज़रूरत हो तो तब मैं डालती हूँ। और इसमें ये देखिए, जहाँ किसी ने बनाई होगी तो रेत भी है इसमें बुरबुरी जैसी, और बुरबुरी तो खैर होती ही है, और इसमें रेत भी मिली हुई है। तो एक डस्ट पैन और एक मैंने ये ट्रे में निकाल के ये रख लिया था। तो मैं 2 बना लूँगी, तो ये मेरी बहुत अच्छी मिट्टी बन जाएगी। क्योंकि इसमें जो मिट्टी भी रहती है जब ये वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं ना, तो इसका मैंने इस्तेमाल करके देखा हुआ है। तो इसलिए मैं कोई रेत वेत कुछ नहीं डालूँगी, और यही वो काम करेगी। तो इसको मिक्स कर दूँगी अच्छे से, फिर पोट में हम डालेंगे। तो 1 मुट्ठी जितनी मैंने ये लकड़ी की राख भी मिला दी है। और मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ कि जितनी हमारी मिट्टी होगी उतनी ही वर्मी कंपोस्ट होगी। मैंने नापी तो नहीं है, पर अंदाजे से मैं ऐसे बता रही हूँ कि क्योंकि एक ढेला इतना तो बड़ा हमने छोड़ भी दिया। तो इसको मिक्स करते हैं अभी हम। और बल्ब को कोई भी किसी भी मैं वो फंजीसाइड वगैरह में नहीं रख रही हूँ, मैं सीधे ऐसे ही ग्रो कर दूँगी। और थोड़ा ऊँचे करके हमें लगाने हैं। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। यहाँ फिर मुझे लग रहा मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट के मैंने डाले थे तो वो 2 डस्ट पैन जैसे जितने मैंने दिखाया ना, एक पहले मैं ट्रे में डाल चुकी थी और एक वो वाला। तो अब हम इसको भर के जो ये पोट में इस तरह से ये डालते जाएंगे, ऐसे डालते जाएंगे। यही डालना, और यही खाद डाली, और मैंने कुछ नहीं डाला है। तो आप ड्रेनेज सिस्टम के लिए ठिकरी भी लगा सकते हैं। तो मैं इसको भरती हूँ, फिर करते काम। तो ये मैंने मिट्टी जो इस तरह से भर ली है, और इस तरह से अपनी तरफ से तो दबा दी है। अभी पानी नहीं डालूँगी क्योंकि पानी से फिर सारा नीचे गिल्ला हो जाएगा। तो इसमें बाद में पहले काम कर लेते हैं। मिट्टी जो पड़ी है नीचे उठा लेते हैं झाड़ू लगा के, फिर उसके बाद। तो इसमें जो मैं ये खूब सारे ये बल्ब हैं ये मेरे पास, तो ये मैं इसमें ऐसे लगा दूँगी, सारे लगा दूँगी। तो फिर देखते हैं तो कैसे लगाने हैं। ये जो नीचे वाला ये हिस्सा जो है ऐसे रखने हैं इस तरह से। बस इतना ही करना, इतना ही दबाना है। थोड़ी मिट्टी फिर और बल्ब पे डालूँगी, तो बल्ब डालती हूँ फिर मैं दिखाती हूँ। इसी तरह से रखने हैं सारे। मैंने सारे ये बल्ब ये देखिए घने घने ऐसे लगा दिए हैं, ऊपर ही लगाए हैं ताकि ओवर वाटरिंग भी अगर हो जाए तो ऊपर की मिट्टी फिर ज़्यादा गिल्ली नहीं रहती है, और नीचे की जैसे गिल्ली रहती है तो ऊपर की हवा भी लगती है वो सब सूख जाए, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और ऊपर से ये ऐसे ढक दिए हैं इस तरह से। और जब हमने सेब करने हैं तो इस गमले को भी हटा के हम, क्योंकि मई में इसके पौधे जो सूखने लगते हैं, सूखने पे इसके जो गमले को हम रख सकते हैं। बस वो पानी पुनी नहीं पड़ना चाहिए। और फिर आगे कुछ महीने हमें सेव करने पड़ेंगे, और फिर अक्टूबर में तो हमारे फिर लग जाने हैं।
तो और मिट्टी इसमें थोड़ी सी जो बची है 1-2 मुट्ठी वो भी डाल देती हूँ मैं। तो ये मैंने मिट्टी डाल दी, पानी डालेंगे तो ये मिट्टी थोड़ी सी बैठेगी भी। और ये पल्लव के जो ये सिरे ये देखिए निकल रहे हैं, दिख रहे हैं ना, थोड़े थोड़े दिख रहे हैं ऐसे करके। और इसको फिर मैं ऊपर ले जाऊंगी और दीवार के पास जहाँ पे गर्माहट तो मिलेगी, गर्माहट भी आएगी ऐसे। और अब थोड़ा ठंडक रहेगी, जहाँ फिर मैं कुछ दिन ये नीचे ही रहने दूँगी, गैलरी में रख दूँगी। और बारिशें तो अब आनी नहीं है। परसों दोपहर को मेरे यहाँ बारिश हुई है, उसके बाद कल तो बड़ी तेज़ भयंकर वाली धूप थी। आगे अब कुछ भी नहीं, अब बारिश बुरिश ना बादल बताए हैं, तेज़ धूप बताई गई है। तो अच्छे से पानी अब हमने दे देना। तो ये देखिए ये दिखने लगे हैं, दिख रहे हैं ना। तो इस तरह से, हाँ मैंने हल्की एसिडिक मिट्टी बोला, तो हल्की एसिडिक मिट्टी जैसे चाय का पानी बॉयल करके आप वो इसमें डाल सकते हैं, उससे मिट्टी आपकी हल्की एसिडिक बनेगी। जहाँ पनीर वगैरह आप दूध फाड़ते हैं तो नींबू डालेंगे, जहाँ फिर आप सिरका वगैरह वो उसमें डालेंगे तो उसका पानी भी अगर पानी में घोल के देते हैं तो मिट्टी हल्की एसिडिक हो जाती है हमारी। तो ये देखिए ये थोड़े थोड़े पानी देने के बाद ये दिख रहे हैं, तो इतने ऊपर ही हमें लगाने हैं। और एक बारी मैंने वो, हाँ फ्रिशिया के बल्ब तो छोटे छोटे भी फूल देने लगते हैं, तो वो मैंने सेव नहीं किए थे, मैं भूल ही गई थी कौन से गमले में है। तो वो फिर पता नहीं कहाँ वो ज़्यादा पानी होने से जब गिरा होगा पानी, उसमें कुछ और लगा दिया होगा तो वो ख़राब हो गए होंगे। तो इस तरह से फिर सेब अपने तरीके से वो बाद में देखेंगे जब हम मई में इसके पत्ते सूखेंगे। तो जब भी कोई बल्ब वाले प्लांट्स आप लगाते हैं जिनके जो बल्ब आपको अलग से स्टोर करने की ज़रूरत होती है, तो उनके करले कई बार ऐसे गुम हो जाते हैं, दोबारा फिर आते भी नहीं है। तो कई साल पहले श्रीनगर से ही मुझे आए थे एल्स्ट्रोमेरिया के बहुत खूब अच्छे सुंदर फूल, मई महीने में भी उनके खिले थे। तो वो भी मैं पहचान करना ही भूल गई कि कौन से उसमें बल्ब थे। तो वो पता नहीं वो फिर गायब ही हो गए, बल्ब ख़राब हो गए होंगे पानी पूनी होने से। तो जब इसकी ग्रोथ होने लगती है तो फिर हल्का हल्का पानी देना है हमें, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना, मतलब हल्की मिट्टी मॉइस्ट रहे। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।